हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़कात एकेडमी वाटवा नागपुर। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि उसी लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस तरह से बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे क्लास 10 का महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2 है। तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमें ग्राफ बनाने के लिए इस टेबल को सिर्फ कंप्लीट करना है। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है वो इस क्वेश्चन में ग्राफ को भी ड्रॉ करके रखते हैं। हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सिर्फ कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना है। यहाँ हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ में निकालना है वैल्यू ऑफ वाई, और यहाँ पे हमें लिखना है एक्स की वैल्यू कॉमा देके वाई की वैल्यू। हम अगर आप इस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है 3,0, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 और वाई की वैल्यू दी हुई है 0। मतलब हम डायरेक्टली यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 0। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप बिना किए भी अगर इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं तो आपको उसी करना है। ये मैथ्स के पेपर में मैक्सिमम होता ये है कि मैथ्स के पेपर में आपको सॉल्व करते समय टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। इसलिए जहाँ जहाँ आप टाइम सेव कर सकते हो वहाँ पे आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। ये देखते हो उसी तरह से थर्ड वाला भी दिया हुआ है 0,3, मतलब 0 वैल्यू दी हुई है एक्स की और 3 वैल्यू दी हुई है वाई की। मतलब यहाँ 3 वाई तो दिया हुआ है तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह से यहाँ पे वाई की वैल्यू दी हुई है 5, तो हमें निकालना एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं इसको हम सॉल्व करके देख लेते क्या हो जाएगा। यहाँ लिखना इस तरह से व्हेन x हमारा y दिया हुआ है कितना, व्हेन y इक्वल्स टू 5, x कितना हो जाएगा। मैंने इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, जो हमने लिख ली। या y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब x एज इट इज प्लस वाई मतलब प्लस 5 इक्वल्स टू 3। ये 3 इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5। तो हमारा x का आंसर कितना आ गया, यहाँ आंसर आ जाएगा -2। इस -2 के आंसर को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, मतलब x कितना आया था -2, मतलब यहाँ पे हमारा -2 पुट कर देंगे। यहाँ लिखना है हमें x की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू, मतलब यहाँ हो जाएगा -2, 5। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू 0 है। अगर हम इस y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो x इक्वल्स डायरेक्ट कितना बचा रहा है, डायरेक्ट बच रहा है 4। तो हम लोग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वहाँ हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमें टाइम सेव करना है। और इस कैलकुलेशन पे आपको मार्क्स नहीं है, आपको मार्क्स इस बॉक्स पे है और आपके ग्राफ पे है। इसलिए जहाँ जहाँ टाइम सेव कर सकते हैं वहाँ आपको टाइम सेव करना है। यहाँ 4,0 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया 4,0। अब यहाँ पे -1 है, -1 को हम लोग चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं और जिनको जमता है वो चाहे तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू कितना है -1, हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमारा x की वैल्यू थी -1, इसको पुट कर देते हैं। माइनस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज। y की वैल्यू निकालना है तो y को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये -y है, इधर जाके क्या हो जाएगा +y। ये बचा -1 इक्वल्स टू 4 प्लस y, और ये 4 को फिर इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये +4 इस साइड आके हो जाएगा -4, मतलब -1 -4 इक्वल्स टू y, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 + 1 हो गया 5, और ग्रेटर नंबर का साइन, मतलब ये हो गया -5। इसको पुट कर देंगे हम लोग। y की वैल्यू कितनी आई हमारी -5। या ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, पहले x की वैल्यू मतलब -1 और बाद में क्या लिखना है y की वैल्यू जो भी आई थी हमारी -5। टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ग्राफ बना करके इस x और y की वैल्यू निकालना है। तो इसे निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम लोग x के लिए कुछ भी वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग उसके बाद में y की वैल्यू कैलकुलेशन करके निकालेंगे। x के लिए हम लोग कुछ भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, या फिर इसके अलावा आप चाहो तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मुझे 0 1 2 3 ईजी लगता है, इसलिए मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, 0 1 2 3। टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि एटलीस्ट 4 पॉइंट लेना है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 पॉइंट लिए हुए हैं। डाइजेस्ट में आप देखो तो 3 पॉइंट लिए हुए हैं, आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। जिस हिसाब से आपके टीचर्स बताते हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। टेक्स्ट बुक में आपके 4 पॉइंट दिए हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट कंसिडर किए। अब हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी, पहले हम लोग इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं।
फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी x की वैल्यू कंसिडर करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में हम लोग उसको ग्राफ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें इस बॉक्स को फिलअप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कैलकुलेशन करना। जिन लोगों को ये बॉक्स फिलअप करना इजीली डायरेक्टली आता होगा वो डायरेक्टली करें, जिन्हें नहीं आता होगा वो कैलकुलेशन करें। मैं तो आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिया हुआ है x की वैल्यू 0, मतलब अगर मैं इस x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, मतलब ये x नहीं है, तो y का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, y डायरेक्टली हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह से हम लेंगे x की वैल्यू कितनी लेंगे, हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। x की जगह पे मैंने 1 कंसिडर अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मान लो मेरा 1 है, तो इस 1 में हमें y हमारा अननोन है, मतलब 1 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा। तो डेफिनेटली मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, x हमारा 1 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 1 में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा 1 में हम लोग 5 अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, 6। तो इसलिए अगर x 1 है तो उस कंडीशन में हमारा y कितना हो जाएगा, 5। सिमिलरली अगर हम लोग x की जगह कितना कंसिडर कर रहे हैं अभी 2, मतलब हमारे x की जगह हम लोग 2 कंसिडर कर रहे हैं और x की वैल्यू 2 है, तो हम लोग 2 में कितना ऐड करेंगे तो 6 होगा। 2 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो उसका आंसर 6 आ जाएगा। उसी तरह से जब हम x की वैल्यू 3 कंसिडर कर रहे हैं तब कितना आंसर होगा, x की वैल्यू 3 है, मतलब हम लोग 3 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो 3 में हम लोग जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए इसकी जगह पे आंसर कितना हो गया, 3। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखना हमें x, y, मतलब हमारा x था यहाँ पे 0, y था 6, इसको लिख लेते हैं। यहाँ था x1, y था 5, यहाँ पे था x2, यहाँ y था 4, यहाँ x था 3, तब y कितना आया था, 3। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर 6 आना चाहिए, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होना चाहिए। 0 प्लस 6 6 हो रहा है, 1 प्लस 6 6 हो रहा है, 2 प्लस 4 6 हो रहा है, 3 प्लस 3 6 हो रहा है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब कोई लोग चाहे तो इसके लिए कैलकुलेशन एडिशनल लिख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी एग्जाम में एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन एट द एंड सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये होता बहुत ईजी है। हम लोग पहले लिख लेते हैं, जब हमने x की वैल्यू 0 कंसिडर की थी तो हमारा आंसर कितना आया, वैन x इक्वल्स टू 0 है तो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x मैंने 0 ले लिया, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो हमारा y कितना आएगा, y इक्वल्स टू डायरेक्ट हमारा 6 आ रहा है। उसी तरह से हम लोग दूसरी वैल्यू कंसिडर करेंगे, वैन हमने जब x की वैल्यू कितनी ली थी, जब हमने x की वैल्यू 1 ली तब कितना आंसर आ रहा है हमारा, x प्लस वाई बराबर 6। x की वैल्यू हम लोग यहाँ कितनी रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम लोग 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये +1 को मैं साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा +1, ये जाके हो जाएगा -1, तो y का आंसर मेरा कितना आ गया, 5। उसी तरह से हम लोग जब x की वैल्यू कितनी ली, 2 ली, तब कितना आंसर आता है वो देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा, हमारी इक्वेशन दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। मैं x की जगह पे कितना पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ, ये y एज इट इज़ और ये इक्वल्स टू 6 एज इट इज़। y हमें निकालना है, 2 इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये +2 है, जाके ये हो जाएगा -2, मतलब 6 - 2, तो y हमारा यहाँ पे कितना मिल जाएगा, y हमारा आ जाएगा 4। ये देख रहे हैं हम लोग, हमारा आंसर 4 आया था। उसके बाद लास्टली हमने x कितना पुट किया था, वैन x इक्वल्स टू 3 जब हमने पुट किया था तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। x की जगह पे मैं 3 पुट कर रहा हूँ, प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये +3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -3, मतलब 6 - 3, तो y का आंसर मेरा कितना आया था, 3 आया था। ये कैलकुलेशन ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं समझ में आता है, फिर भी आपने एडिशनली करके रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एग्जाम में हमारा एक एक मिनट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैथ्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव करना है, इसलिए आप जहाँ जहाँ समय बचा सकते हो वहाँ आपको टाइम बचाना है। आइए देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके। फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पे वैसे ही करना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ पे x, y। मैं फिर तो वैसे ही करूँगा, पहले मैं 0 लूँगा, फिर 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा। यहाँ हम लोग देखते हैं, फिर x इक्वल्स टू 0 में रखता हूँ तो हमारा y का आंसर कितना हो जाएगा, हमारा y को हो जाएगा -y इक्वल्स टू 4, और y का आंसर कितना आ जाएगा, -4। यहाँ फिर इसको हम लोग सॉल्व भी करके देख लेते हैं। वैन x इक्वल्स टू 0, हमारी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -y इक्वल्स टू 4, मतलब y बराबर मेरा हो जाएगा -4। इसी तरह से मैं x की दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ। हमने बाद में लिया था x इक्वल्स टू 1, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे मैं x की 1 पुट कर देता रहूँ, यहाँ हो गया 1 - y इक्वल्स टू 4। इस 1 को मैं उस साइड शिफ्ट करूँगा, ये +1 है, उस साइड जाके हो जाएगा -1, तो हमारा यहाँ बचा, ये 1 तो चला गया, यहाँ बचा -1।
इक्वल्स टू 4, ये हो गया -1, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, ये हो गया 3, इधर बचा -y, ये माइनस इधर से शिफ्ट हो जाएगा तो y हमारा कितना हो गया -3। इसके बाद हम सिमिलरली वैसे ही करेंगे। वैन हम लोग अभी कितना ले रहे हैं, x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 2, फिर हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे x - y इक्वल्स टू कितना था हमारा 4, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारी 2 थी, यहाँ मैंने 2 रख दिया, यहाँ -y इक्वल्स टू 4, ये 2 को फिर मैं साइड शिफ्ट करूँगा, +2 जाके हो जाएगा -2, यहाँ -y बचा है, ये 4 - 2 और इसका आंसर कितना है 2, -y इक्वल्स टू 2 आया, तो हेंस y के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2। ये वाले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जब 0 था तब हमारा आंसर -1 आया था, जब 1 था तब हमारा आंसर कितना है -3, 1 था तब हमारा आंसर है -3, जब हमने 2 लिया तब हमारा आंसर कितना है -2, और जब हम लोग 3 लेंगे इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। वैन x इक्वल्स टू 3, हमारी इक्वेशन क्या थी, x - y इक्वल्स टू 4, यहाँ इसकी जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ, -y इक्वल्स टू 4, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस इधर है तो जाके माइनस हो जाएगा, -y इक्वल्स टू 4 - 3, -y इक्वल्स टू मेरा आंसर है 1, हेंस y इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा -1। इससे जब मैं x3 ले रहा हूँ तब मेरा y का आंसर आ रहा है -1, जब मैंने x3 लिया तो मेरा y का आंसर आया -1। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 0, -4, यहाँ आ जाएगा 1, -3, यहाँ आ जाएगा 2, -2, यहाँ आ जाएगा 3, -1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इसके आगे फिर ग्राफ बनाकर दिखा दूँ। इस क्वेश्चन को जो हमने देखा होगा आपने, ये बार बार हमें इधर से शिफ्ट करना पड़ रहा है। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो और एक मेथड से इजीली कर सकते हो, मैं इसको एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी जाए। ये सेकंड इक्वेशन हम लोग थोड़ा इजी कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, मैं इसको डबल से लिख दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ये था हमारा x, यहाँ था y, यहाँ था x, y, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, y, x, y, यहाँ हम लोग ले रहे थे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। जिनको वो मेथड समझ में आ गई है उसको डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगी, और ये मेथड उस मेथड से ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ्स के पेपर में हम लोग को टाइम सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ टाइम बचा सकते हैं वहाँ हमें टाइम बचाना है। हमारी इक्वेशन आप देखोगे कि यहाँ पे कितना था, यहाँ तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो वहाँ y आ रहा था हमारा 6, यहाँ और 1 पुट करेंगे मतलब 1 में हम लोग कितना मिला रहेंगे 6 आ रहा था, 1 में और हम लोग 5 मिलाएंगे 6 आएगा। इसी तरह से जब हम x ले रहे थे मतलब x कितना है हमारा 2, 2 में हम कितना मिलाएंगे 6 आएगा, तो 2 में 4 मिलाएंगे 6 आएगा। इसी तरह से x मतलब 3, 3 में हम लोग कितना मिलाएंगे 6 आएगा, तो 3 में हम लोग 3 मिलाएंगे 6 आएगा। यहाँ तो कैलकुलेशन की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करते हैं, यह होगा 3, 3। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की थोड़ा ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम लोग आप देखोगे हमारी इक्वेशन क्या है, x - y इक्वल्स टू 4। हमें बार बार y की वैल्यू निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार y की टर्म में ला लेता हूँ, मतलब मैं इस y को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा उस साइड जाके, ये मेरा y हो जाएगा -y है, इसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा +y, मतलब ये होगा हमारा x इक्वल्स टू 4 + y। अब y मेरे लिए अननोन है तो इस 4 को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा x - 4 इक्वल्स टू y। तो मेरे y का आंसर क्या, इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू x - 4। अब इस इक्वेशन में मुझे एक एक करके एक बार 0 पुट करूँगा, एक बार 1 पुट करूँगा, एक बार 2 पुट करूँगा, एक बार 3 पुट करूँगा, और जो आंसर निकलता है उसे हम निकालेंगे। आइए देखते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं हम लोग 0, हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू x - 4, तो y का आंसर मेरा कितना हो जाएगा, x कितना लिया मैंने 0, ये होगा 0 - 4, और 0 में से 4 गए, मेरा आंसर कितना आएगा y इक्वल्स टू -4 आ गया डायरेक्ट। उसके बाद में उसी तरह से हम लोग व्हेन x इक्वल्स टू हम लोग कितना ले रहे हैं 1, हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू x - 4, यहाँ पे मैं x का कितना पुट करूँगा 1, ये -4 एज इट इज़, ये y एज इट इज़, और 1 - 4 मेरा आंसर कितना हो जाएगा -3। उसके बाद में हम लोग वैसे लेंगे, व्हेन हम लोग x कितना ले रहे थे 2, हमारी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू x - 4, x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, 2 - 4, तो y हमारा कितना हो जाएगा 2 - 4 इक्वल्स टू, ये हो गया -2। इसी तरह से मैं जब x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ, वैन x इक्वल्स टू 3 पुट कर रहा हूँ, तो हमारी इक्वेशन में जब मैं पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 - 4, मतलब हमारा y का आंसर कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि y के टर्म्स में एक बार डालिए ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी जाएगा।
आंसर हमारा घूम फिर के वही आने वाला है जो हमारा वहाँ पे आया था। यहाँ पे हमारा जब 0 था तब आया हमारा -4, जब 1 था तब आया हमारा -3, यहाँ है -2 और यहाँ है -1। आपको जो मेथड दोनों में से इजी लगती है, आप चाहो तो वो मेथड सॉल्व करो, आप चाहो तो ये मेथड सॉल्व करो। हमें एग्जाम में अल्टीमेटली टाइम सेव करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे किस तरह बना सकते हैं। अब आइए हम लोग इस बॉक्स पे से अभी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ हम लोग लिया हुआ है। ग्राफ पे हमने एक एक्स एक्सिस बनाई है, एक वाई एक्सिस बनाई है। यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से बच्चे क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस लिखना भूल जाते हैं, इसको भी लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान दोगे तो आपके मार्क्स को एग्जामिनर चाहकर भी नहीं काट सकता। उसी तरह से बच्चे यहाँ पे स्केल लिखना भूल जाते हैं और स्केल लिखना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे स्केल, तो हमने दोनों एक्सिस पे ऑन बोथ एक्सिस मैंने 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है उसके लिए मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है। मैं यहाँ लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये स्केल पे आपका 1 मार्क्स होता है, तो इसको ज़रूर वो भी भूलिएगा मत। तो आइए हम लोग पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट था 0,6, मतलब हमारा 0 पे कितना है, एक्स पे कितना है 0 और वाई पे है 6। एक्स, ये एक्स लाइन है मेरी, एक्स पे 0 है, मतलब ना मुझे इधर जाना है ना मुझे इधर जाना है। तो ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। और वाई पे मेरा कितना है 6, वाई पे मेरा 6 मतलब हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं लिख लेता हूँ 0,6। मेरा सेकेंड पॉइंट है 1,6, मतलब एक्स एक्सिस पे मेरा दिया हुआ है 1 और वाई एक्सिस पे दिया हुआ 5। एक्स एक्सिस पे मेरा आएगा ये 1, इस 1 पे मेरा जो कहा जाना है वाई एक्सिस पे जाना 5, वाई एक्सिस पे 5, मतलब ये मेरा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा कहाँ आके मीट करा, यहाँ पर। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ क्या, 1,5। इस तरह से मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 2,4, एक्स एक्सिस पे 2, ये हो गया मेरा 2 और यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस पे कितना है 4 हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और ये 2 और 4 मेरा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। ये हो गया मेरा 2,4। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 3,3, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 3, ये मीट कर रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट किस तरह प्लॉट करना है ये ऑलरेडी हमने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक लाइन में ज्वाइन करेंगे। अगर ये पॉइंट्स अगर एक लाइन में बाई चांस ज्वाइन नहीं होते तो समझ लेना आपका कोई ना कुछ रॉन्ग हुआ है। ये पॉइंट हमेशा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइन होंगे। इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारी लाइन ज्वाइन होगी। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना है ताकि हम लोग जो है इसके ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख सके। इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारा लाइन जो है ये किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 की है। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसी तरह से मुझे दूसरी इक्वेशन की बनानी है। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या दी हुई थी, हमारा दूसरा पॉइंट है पहला 0,-4। 0,-4 का आएगा, x पे मेरा 0 है और यहाँ y पे कितना -4, मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे। ये हो गया मेरा 0,-4। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 1,-3। 1,-3 मतलब x पे कितना है 1, ये हो गया x पे मेरा 1 और y पे कितना आ रहा है -3। y पे -3 मतलब मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पर 1-3। इसको लिख लेते हैं हम लोग 1,-3। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2,-2। x पे मेरा 2 लेना है और y पे -2। 2 हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। इसको लिख लेते हैं 2,-2। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है 3,-1। x पे 3 और y पे मेरा -1, मतलब ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। ये हो गया 3,-1। इसको हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अगर इन केस गलत होता है तो आपको चेक करना है कि कोई ना कोई कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हुआ है। ये हमने बना लिए। इसको हम इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये जो दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये यहाँ पे हमारा होगा, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। इस पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारा x कितना है, इस पॉइंट पे हमारा x है 5, इसको लिख लेता हूँ मैं 5। और इस पॉइंट पे मेरा y की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे मेरे y की वैल्यू है +1। तो ये हो जा रहा होगा हमारा आंसर। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सोल्यूशन ब्रैकेट में x, y इक्वल्स टू कितना है हमारा 5, 1। इससे हमारा x कितना हो जाएगा 5 और y कितना हो जाएगा 1। टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। उसके लिए हम लोग यहाँ बॉक्स लिखेंगे। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे कैलकुलेशन तो करने की ज़रूरत है नहीं,
फिर भी हम लोग थोड़ा सा कर ले रहे हैं, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेना है या वाई की लेना है, और यहाँ पे लिखना है एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 1 2 3 ले रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हो। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 0, अगर ये एक्स 0 हो जाता है तो वाई ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 5, तो हम लोग डायरेक्ट 5 लिख लेते हैं। इसी तरह से अगर एक्स 1 हो जाएगा तो 1, ये एक्स तो हमारा एक्स हो गया, तो 1 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 में हम लोग अगर 4 ऐड करते हैं तो इसका आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्स कितना ले रहे हैं हम लोग 2, मतलब एक्स अगर यहाँ पे 2 हो जाता है तो 2 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 2 में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से हमने एक्स की वैल्यू कितनी ली, अब ले रहे हैं हम लोग एक्स की वैल्यू 3, और हम लोग 3 में कितने ऐड करते हैं तो 5 आएंगे, 3 में हम लोग 2 ऐड करते हैं तो 5 आएंगे। ये तो हमारा बॉक्स ऐसे ही फिलअप हो गया, इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन अभी फास्ट लिख देता हूँ, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए। आइए देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन के लिए कैलकुलेशन किस तरह से होगा। व्हेन x इक्वल्स टू 0, हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो हमारा y कितना हो जाएगा, y विल बी y इक्वल्स टू 5। ठीक है, दूसरे हम लोग ले लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1। जब हमने x इक्वल्स टू 1 लिया तो हमारा एक आंसर क्या आ रहा था उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे, प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये प्लस 1 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा -1, ये हो गया 5 -1, और y का आंसर हमारा कितना आ गया 4। जब 1 था हमारा 4, 1 था तब हमारा 4 आ गया। वैसे हम लोग तीसरी बार लिख लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 2 था तब कितना आंसर आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी होगी इक्वेशन। x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और y हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब ये हो गया 5 - 2, और y का आंसर हमारा आ गया 3। इसी तरह से हम लोग एक और इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं चौथे पॉइंट के लिए। व्हेन x इक्वल्स टू 3, हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये 3 उस साइड जाएगा, मतलब 3 प्लस में है तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, ये हो गया 5 - 3, और y का आंसर हमारा आ गया 2। मैंने फिर से कहा है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ आपको बॉक्स बनाना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लोग दूसरे इक्वेशन की सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन दी हुई थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3। यहाँ पे हम लोग लेते हैं x, यहाँ लेते हैं y, और यहाँ लेते हैं हम लोग x कॉमा y। फिर से मैं 0 1 2 3 ले लूँगा क्योंकि इसमें से सॉल्व करना इजी जाता है। आइए इसके क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा आंसर, व्हेन x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। हमारी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना था, 3 था। x अगर 0 आएगा तो हमारा y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 है, मतलब y हमारा हो जाएगा -3। तो हम लोग इस y को लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा -3। उसके बाद में हम लोग ले लेते हैं क्या, व्हेन हमारी जब x की वैल्यू 1 थी तब कितना आंसर आएगा वो देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे, ये हो गया 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये 1 साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -1, और हमारा y इक्वल्स टू कितना आंसर आ जाएगा, माइनस वाई हमारा आ जाएगा 2, और y हमारा आ जाएगा -2। इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, y आ जाएगा हमारा -2। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। जब हम लोग x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तब क्या आंसर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 थी। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, माइनस वाई एज इट इज, और इक्वल्स टू 3 लिख लिया। ये 2 इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -2 हो गया, और माइनस वाई हमारा कितना बचा 1, और y हमारा कितना हो जाएगा -1। इसको लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा y -1। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि x इक्वल्स टू जब हम लोग 3 ले रहे हैं तब कितना आंसर आ रहा है। व्हेन x इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 थी। इसको देख लेते हैं। इसके बाद x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, माइनस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 3। ये 3 इस साइड जाएगा, तो ये 3 तो उधर प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -3, मतलब माइनस वाई का आंसर कितना है 0, मतलब y हमारा हो जाएगा 0, y हमारा हो गया 0। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसकी वैल्यूज कितने, 0, -3, 1, -2, ये हो गया 2, -1, और ये हो गया हमारा 3, 0।
आइए इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। और ये सेकंड वाली मेथड ही इजी है, आप चाहे तो इसी को अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको हम सेकंड मेथड से किस तरह से करते हैं। हम लोग लिख देंगे फॉर इक्वेशन x प्लस 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ किसके लिए था, फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ हम लोग लिखते थे x y, यहाँ ले रहे x कॉमा वाई, इसी तरह से यहाँ लेंगे x y, यहाँ लेंगे x कॉमा वाई। हम लोग x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर रहे हैं, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। ये तो वैसे भी इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं। यहाँ अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मेरा y का आंसर ऑटोमेटिकली कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट 5 लिख लेता हूँ। इसी तरह से मैं x में 1 पुट करूँगा, मतलब 1 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से x जब मैं 2 लूँगा, x का मतलब यहाँ 2 हो गया, 2 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 2 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से जब मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, मतलब x हमारा 3 हो गया, अगर ये 3 हो गया तो 3 में हम लोग कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, तो 3 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जिन लोग कैलकुलेशन चाहते हैं मैं उनके लिए कैलकुलेशन नीचे कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं किसके लिए। हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। मुझे y के टर्म्स में आंसर निकालना है, इसलिए मैं x को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या बचा, y इक्वल्स टू 5 माइनस x। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार 3 पुट करेंगे। आइए हम लोग 0 पुट कर देते हैं, when x इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 5 माइनस x, y 5, और हमारे x के आंसर कितना, वैल्यू कितनी है 0, 5 माइनस 0, तो हमारा कितना आ जाएगा, वैसे भी 5 आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x की वजह अब क्या लेंगे, 1 लेंगे। इक्वेशन हमारी थी y इक्वल्स टू 5 माइनस x, और x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, इसलिए मैं 5 माइनस 1 कर रहा हूँ, 5 माइनस 1 मेरा हो जाएगा 4। यहाँ कितना आ गया मेरा, y इक्वल्स टू 4, जो कि मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ। इसी तरह से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, वैन x इक्वल्स टू कितना लेंगे हम लोग 2, जब x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 5 माइनस x थी, 5 माइनस x से मतलब कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 मेरा आंसर कितना आ गया 3। वो भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी तरह से हम लोग कितना करेंगे, वैन x इक्वल्स टू 3 करेंगे। इक्वेशन हमारी क्या थी, y इक्वल्स टू 5 माइनस x, 5 माइनस x मतलब हो गया 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 2। ये भी हम लोग ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। आइए देखते हैं इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन के हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन फॉर, इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन फॉर इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। y के टर्म्स में हम लोग आंसर निकाल रहे थे, इस माइनस वाई को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा x इक्वल्स टू 3, माइनस वाई था इसलिए साइड जाएगा होगा प्लस वाई। हमें y के टर्म्स में आंसर चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 3 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू x माइनस 3। अब इस इक्वेशन में हम लोग x के वैल्यूज पुट करेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू x माइनस 3, यहाँ पे हम लोग कितना लेते हैं, x हमारा 0 है, 0 माइनस 3, तो y मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया मेरा y माइनस 3। यहाँ लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, कितना है हमारा माइनस 3। इसी तरह से हम लोग क्या पुट करेंगे, वैन वर्ड पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1। इक्वेशन थी मेरी y इक्वल्स टू x माइनस 3, x हमने 1 लिया है या माइनस 3, और 1 माइनस 3 हमारा होता जाएगा माइनस 2। यहाँ पुट कर लेते हैं, x 1 था, यहाँ जाएगा हमारा माइनस 2। उसी तरह से नेक्स्ट कर लेते हैं, वैन x इक्वल्स टू, जब हम लोग 1 पुट 2 पुट कर रहे कितना आ रहा है, उसी तरह से हम लोग जब x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तब देख लेंगे कितना आता है। इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू x माइनस 3, और x कितना था हमारा 2 था, इसलिए 2 लिख देंगे, 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 आएगा हमारा माइनस 1, y इक्वल्स टू माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन, y इक्वल्स टू x माइनस 3, तो x है हमारा 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। ये मैंने पुट कर दिया 0। यहाँ हम लोग आंसर लिख लेते हैं 3, 1, माइनस 2, 2, माइनस 1, 3, 0। ये मेथड इजी है वो मेथड से, इसलिए आप इसको एग्जाम में प्रेफर करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ग्राफ पेज पे कहा था हम लोगों ने, ये एक्स एक्सिस प्लॉट कर लिया, वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। यहाँ पे 0 देना नहीं भूलना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखना नहीं भूलना है, यहाँ वाई एक्सिस लिखना नहीं भूलना है। इन दोनों के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केल, स्केल लिखना नहीं भूलना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है हमें। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑन बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस पे कितनी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा 1 यूनिट है, दोनों
एक्सिस पे, इसलिए हम लोग लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारा 0,5 मतलब 0 है एक्स पे और वाई पे कितना है 5, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 0,5। सेकेंड पॉइंट था हमारा 1,4 एक्स पे हमारा 1 है और वाई पे कितना है 4, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1,4। थर्ड पॉइंट है हमारा 2,3 मतलब एक्स पे 2 और वाई पे 3 मतलब यहाँ आएगा हमारा पॉइंट, इसको लिख लेते हैं 2,3। नेक्स्ट है हमारा 3,2 एक्स पे 3 और वाई पे 2 मतलब हमारा पॉइंट का आएगा यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं 3,2। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी स्केल्स की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, हमने पहले ही देखा हुआ है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ना आए तो मतलब समझ लेना है कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इस बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। हमारी इक्वेशन क्या थी, x + y = 5। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,-3, ये क्या आएगा हमारा, ये 0, उसके बाद वाई पे कितना है -3 मतलब ये कहाँ आएगा 0,-3 आएगा हमारा यहाँ पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट 0,-3। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,-2। 1,-2 हमारा आएगा यहाँ पे, इसको प्लॉट कर लेते हैं 1,-2। सॉरी ये पॉइंट यहाँ आएगा 0,-3। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2,-1। 2,-1 हमारा कहाँ आएगा, ये हो गया 2,-1 हमारा आएगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 2,-1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3,0 मतलब एक्स पे 3 और वाई पे 0 मतलब ये पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 3,0। अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। इसको हमने स्केल से इस तरह से ज्वाइन कर लिया। इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन का नाम लिखना है, जो हमारी इक्वेशन थी उसको लिख लेंगे x - y = कितना था हमारा 3। अब ये जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये है हमारा x पे कितना है, ये 4 तो x हो गया 4 और y पे कितना है 1। इसका हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग एंड में लिख लेंगे सोल्यूशन x, y = कितना है हमारा 4,1। टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ x + y = 0। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इसके लिए कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन फॉर x + y = 0। हमें y निकालना होता है हमेशा, इसलिए हम लोग x को साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, x तो प्लस में इसलिए साइड आगे हो जाएगा -x, तो y = हमारा हो जाएगा -x। बस हम लोग इसमें अभी x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकलते जाएंगे। ये मैंने दोनों मेथड आपको बताई थी, आप चाहो तो उसके पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी है, हमें मैथ्स में टाइम सेव करना है, इसलिए हम लोग इस तरह से करेंगे। यहाँ हम लोग लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं x, y। एक बार लेंगे हम लोग 0, 1, 2, 3। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वैसे करेंगे x, y, यहाँ लिखते हैं x, y, यहाँ 0, 1, 2, 3। पहले हम लोग x + y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन आई है y = -x। तो हम लोग x की वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। जब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा y = कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा हमारा -0 मतलब ही हमारा कितना होता है 0 ही होता है, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 0,0। जब हम लोग यहाँ पे x की बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे तो हमारा y = कितना आ जाएगा -1। जब हम लोग x की वैल्यू कितनी लेंगे 2 लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा -2। जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -3। इसलिए इस मेथड में ये मेथड प्रॉफिट होता है कि यहाँ पर टाइम बहुत सेव होता है। आई होप कि आपको इसके कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, कैलकुलेशन की ज़रूरत तो आप खुद ही भी कर सकते हो। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन किस तरह से दी हुई है। कैलकुलेशन इसको भी लिख लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर 2x - y = 9। y की हमें वैल्यू निकालनी है तो मैं y को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2x = 9 + y। हमें y अकेला चाहिए, ये +9 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x - 9 = y। तुम्हारी y की इक्वेशन क्या बनेगी, y = 2x - 9। इस इक्वेशन में हम लोग एक एक करके 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन के लिए क्या था, व्हेन x = हमने लिया 0, हमारी इक्वेशन क्या थी, y = 2x - 9। यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो y = कितना हो गया 2 × 0 मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, और 0 - 9 मतलब y हमारा कितना आ गया -9। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कितना आ रहा है हमारा -9।
और आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पुट कर लेते हैं कितना। जब हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर रहे थे तो हमारे आंसर कितना आएगा, यहाँ था इक्वेशन थी हमारे 2x माइनस 9 मतलब 2 इंटू 1 माइनस 9 मतलब 2 इंटू 1 मतलब हो गया 2 माइनस 9 इतना हो जाएगा -7। इसको पुट कर लेते हैं हम लोग, y का आंसर हमारा कितना है -7। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, वैन हम x बराबर कितना ले रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू हमने ली है अब 2। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 2x माइनस 9। x की जगह पे मैं 2 पुट करूँगा मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 9। 2 इंटू 2 मतलब 4 माइनस 9 और 4 माइनस 9 मतलब कितना होगा, 9 में से 4 गए बच्चे 5, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब कितना हो गया, y इक्वल्स टू -5। यहाँ -5 पुट कर दूंगा। अगेन हमारी लास्ट इक्वेशन क्या थी, वैन x इक्वल्स टू हमने कितना लिया हुआ है 3। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 2x माइनस 9। x की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगा, ये हो गया 3 माइनस 9, ये हो गया 3 टू द 6 माइनस 9 और 6 माइनस 9 कितना होता है 3, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब हो गया -3। यहाँ पे हम लोग -3 पुट कर देते हैं। आइए हम लोग इसको वैल्यू 1, -7, यहाँ था 2, -5, ये कितना था 3, -3। आइए हम इसको अभी ग्राफ पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ पेज पे हमने एक्स वाई निकाल के रखा है। इसको हम नाम दे देंगे एक्स एक्सिस, इसको नाम दे देंगे वाई एक्सिस। ये 0.0 नंबर देना नाम भूले। यहाँ लिख लेंगे स्केल। स्केल कितनी थी हमारी ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस में मैंने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लिया हुआ है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आइए हम लोग अब पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 0,0 मतलब वो तो यहीं पे आएगा। सेकंड पॉइंट है 1,1 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 1 मतलब वो आएगा हमारे यहाँ पे। इसको लिख लेते हैं 1, -1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2, -2 मतलब एक्स पे 2 और वाई पे -2 मतलब वो आएगा हमारे यहाँ पे। इसको भी लिख लेते हैं 2, -2। नेक्स्ट पॉइंट है 3, -3 मतलब 3, -3 वो आएगा यहाँ पे। इसको लिख लेते हैं 3, -3। आइए इसमें हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको लिख सके। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हम लोग इसको ज्वाइन कर सकें। यहाँ पे इसके हम इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे। इक्वेशन हमारी दी हुई थी, हमारी इक्वेशन क्या थी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। वो था 0, -9। 0, -9 का आएगा x पे 0 और y पे -9 जो कि आएगा यहाँ पर। इसको हम लोग लिख लेते 0, -9। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1, -7। 1, -7 हमारा कहाँ आएगा, x पे 1 और y पे -7 मतलब ये आएगा y पे -7। हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे 1, -7 ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2, -5 x पे 2 और y पे -5 मतलब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, -5। नेक्स्ट है हमारा 3, -3 मतलब 3, -3 जो कि आएगा हमारे यहाँ पे। ऑलरेडी हमने ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ। आइए हम लोग इसको लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर बाय मिस्टेक आपकी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो समझ लेना है कि हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इसको हमने लाइन से ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन का नाम दे देंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x - y इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं 3, -3 पे, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा 3, -3। यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 3, -3। टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x - y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन किस तरह से आएगा, यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर 3x - y इक्वल्स टू 2। y हमें निकालना होता है, y हमारा अननोन है, इसको हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे। -y ये उस साइड जाए क्या हो जाएगा +y मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 2 + y। अब 2 हमें y निकालना है, +2 उसके साथ में इस 2 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल्स टू y। तो हमारी y की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू 3x - 2। अब इस इक्वेशन में हम लोग एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। फिर जो हमारा करस्पॉन्डिंग y का आंसर आता है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और ग्राफ पे निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। वैन हमारा x जब हमारा 0 था तब देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा। वैन x 0 हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 3x - 2।
3x ये हो जाएगा 3 इंटू 0 मतलब ये तो 0 हो गई, -2 मतलब हमारा y का आंसर कितना हो गया -2। इसको हम लोग लिख लेते हैं x 0 था तब y हमारा कितना है -2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन हमारी थी y इक्वल्स टू 3x -2, 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 -2 और 3 इंटू 1 मतलब 3 -2, 3 में से 2 गए कितने बचे 1, हमारा y का आंसर कितना आ गया 1, या y का आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट हम लोग पुट करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ है व्हेन x इक्वल्स टू 2, हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 3x -2, इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू एक्स से मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा -2, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 -2 और y का हमारा आंसर कितना आ गया 4, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 4। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू कितना था हमारा 3, हमारी इक्वेशन आई थी y इक्वल्स टू 3x -2, y का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं 3 इंटू एक्स से मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा -2 एज इट इज़, 3 इंटू 3 हो गया 9 -2 और 9 में से 2 को कितने बचे 7, y का आंसर हमारा आ गया 7, y को हम लोग यहाँ 7 लिख लेते हैं। यहाँ दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं 0, -2, यहाँ 1, 1, 2, 4 और यहाँ 3, 7। इसी तरह से हम लोग इसका भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, y, एक बार हम लोग 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। आइए देखते हैं इसकी भी कैलकुलेशन किस तरह से होता है, इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर 2x - y, कैलकुलेशन फॉर 2x - y इक्वल्स टू 3। जब हम लोग एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार 0 पुट कर लेते हैं, पहले इसको इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये -y उस साइड जाके के +y हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया 2x इक्वल्स टू हो गया 3 + y और y हमें निकालना है, 3 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे मतलब ये कितना हो गया 2x - 3 इक्वल्स टू y, y का हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2x - 3। इस इक्वेशन में हम लोग सभी वैल्यूज पुट करेंगे। अभी जब हमारा वैन x इक्वल्स टू हमने कितना लिया था 0, जब हम x इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो हम लोग y का आंसर कितना था निकाल लेते हैं, 2 इंटू एक्स है मतलब 2 इंटू 0 हो जाएगा और 2 इंटू 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए हमारा y का आंसर कितना होगा, ये तो टर्म 0 हो गई तो आंसर कितना बचा -3, तो y का आंसर हमारा आ गया -3। उसी तरह से हम लोग जब x इक्वल्स टू हम लोग 1 ले रहे तब देख लेते कितना आता है, हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x - 3, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा -3, 2 इंटू 1 मतलब 2 -3 और 2 में से 3 के बच्चे 1, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब हो गया -1। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू हमने कितना लिया था 2, तब देख लेते हैं आंसर क्या आता है, y इक्वल्स टू 2x - 3, 2 इंटू एक्स मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 दैट इज एज इट इज, 2 इंटू 2 मतलब हो गया 4, 4 -3 और 4 -3 का आंसर आया 1। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, जब हमने x इक्वल्स टू 3 लिया तब कितना आ रहा है, हमारी इक्वेशन क्या थी y इक्वल्स टू 2x - 3, 2 इंटू एक्स मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -3, ये हो गया बॉडमोस्ट रूट के हिसाब से गलती से भी 3 - 3 पहले सॉल्व नहीं कर देना है, हमें पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना होता है और बाद में बाकी एक्टिविटीज़, इसलिए हो जाएगा 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 - 3 और 6 में से 3 गया बचा 3, तो y का आंसर हमारा कितना आ गया 3। तो हम लोग पुट कर लेते हैं -3 -1 1 3, तो यहाँ था -3 -1 1 3, चेक कर लेते हैं -1 -3 -3 -1 1 3, इसको लिख लेते हैं 0, -3 1, -1, ये हो गया 2, 1, यहाँ कितना आएगा 3, 3। आइए हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ मैंने x और y निकाल लिया है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x एक्सिस, यहाँ लिखेंगे उसी तरह से y एक्सिस, यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या स्केल, स्केल भी हमारी क्या है दोनों ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया 1 लिया, इसलिए हम लोग वही लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आइए पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं जो कि 0, -2, x पे हमारा 0 है और y पे -2, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे, x पे 0 y पे -2, यहाँ लिख लेते हैं 0, -2। नेक्स्ट पॉइंट है 1, 1 x पे 1 और y पे 1, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे 1, 1। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 4 x पे 2 और y पे 4, मतलब हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं 2, 4। नेक्स्ट पॉइंट है 3, 7 x पे 3 और y पे 7, जो कि हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये हो गया 3, 7।
आइए इसको हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। इस इक्वेशन को नाम देते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। ये कितना था, 0 माइनस 3, एक्स पे 0 वाई पे -3, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट, सॉरी वाई हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 0 -3। नेक्स्ट पॉइंट है 1 -1, एक्स पे हमारा 1 है और वाई पे हमारा -1 है, मतलब ये हो गया 1 -1, हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे 1 -1। नेक्स्ट पॉइंट है 2 1, 2 1, मतलब हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे 2 1। नेक्स्ट पॉइंट है 3 3, मतलब 3 3 आएगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 3 3। इसको इसी तरह से स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है हमारा इसका है -1 और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका -5। इसका हमारा सॉल्यूशन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x, y ये हो जाएगा इक्वल्स टू -1, -5। टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन यहाँ लिख लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। हमको y की टर्म्स में आंसर निकालना है, तो मैं y वाले टर्म को साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ये -4y उस साइड क्या हो जाएगा +4y, इधर क्या बचा 3x इक्वल्स टू -7 प्लस 4y। हमें y निकालना है तो -7 को इधर शिफ्ट कर देंगे, -7 इस साइड आगे क्या हो जाएगा +7, ये हो गया 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 4y। और y निकालना है तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा क्या 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 4। ये हमारी y की इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे थे, 0, फिर 1 2 3। आप चाहे तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ग्राफ आपका कोई भी वैल्यू में सेम ही बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग वैन x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा था, आंसर कितना आता है देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 7 अपॉन 4, ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ 3 इंटू एक्स है, मतलब 3 इंटू मेरा हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 ऐसे भी 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या बचा यहाँ पे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ क्या 7/4, 7/4। तो y का आंसर हमारा कितना आ रहा है 7/4। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, कितना आता है 7/4 को, 7/4 हमारा होता है 4 1 हो गया 4, नीचे बचा 3, यहाँ दिए हमने पॉइंट, यहाँ गया 0, 4 7 हो जाएगा 28, इतने बचे 2, फिर हम लोग लेंगे पॉइंट, यहाँ गया 0, हमारा कितना आंसर आ रहा है 1.75। हम लोग लिख लेते हैं 1. y मेरा हो गया 1.75। ठीक है, जब मेरा x 0 था तो y हमारा कितना है 1.75। इसी तरह से मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूँगा, वैन x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं हमारा y का आंसर कितना आता है। ये मैंने इक्वेशन लिख ली है, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। ये 3 इंटू एक्स था, मतलब 3 इंटू मेरा हो जाएगा 1 प्लस ये 7 डिवाइड बाय 4, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 प्लस 7 हो गया 11, और 11/4, और 11/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आता है वो देख लेते हैं, सॉरी 10/4, 10 डिवाइड बाय 4 का आंसर कितना आएगा 3 1 मेरा हो जाएगा 3, और 3 प्लस 7 मतलब हो गया 10, और ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 4, मतलब हो गया 10 डिवाइड बाय 4। 10 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना आंसर आता है। ये हो जाएगा 4 to the 8, कैरी बचा मेरा 2, यहाँ दे दिए पॉइंट आया 0, मतलब कितना आएगा हमारा 2.5। तो लिख लेते हैं हम लोग y इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 2.5, मतलब जब हमारा x कितना था 1 था, तब y का आंसर मेरा कितना आया 2.5। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं x की वैल्यू हम लोग कितने लेंगे, अब हम लोग लेंगे x की वैल्यू लेंगे 2, x की वैल्यू हम लोग ले रहे 2। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 4। यहाँ मैं x की यहाँ पे 2 पुट करूँगा, मतलब ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 6, और 6 प्लस 7 मतलब कितना हो गया 13, 13 डिवाइड बाय 4। अब 13 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आंसर आता है देख लेते हैं, 13
डिवाइड बाय 4, 4 से हो गया 12, कैरी बचा 1, यहाँ दिए पॉइंट आया 0, 4 टू मेरा हो जाएगा 8, कितना बचा, कैरी बचा 2, यहाँ आ जाएगा 5, मतलब कितना आ रहा है 3.25, मतलब जब मैंने x की वैल्यू कितनी लिया 2 लिया, तो आंसर मेरा y का कितना आया 3.25। इस 3.25 को हम लोग इस ऊपर वाले बॉक्स में लिख लेते हैं 3.25। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग लेंगे वैन x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे कितनी अभी लेंगे हम लोग 3। हमारी इक्वेशन क्या थी, y = 3x + 7 डिवाइड बाय 4। यहाँ मैं x की जगह पुट करूँगा 3, ये हो गया मेरा 3 × x था, ये हो जाएगा 3 × 3 + 7 डिवाइड बाय 4, 3 × 3 हो जाएगा 9, और 9 + 7 हो जाएगा 16, मतलब कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 4, और 16 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है 4, मतलब y का आंसर कितना हो गया मेरा 4। इस 4 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग आंसर लिख लेते हैं 1, 1.75, 1, 2.5, 2.5, 2, 3.25, ये आ जाएगा मेरा 3,4। आइए हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन 5x - 2y = 0, इसका कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x - 2y = 0, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैलकुलेशन 4। ठीक है, इसको हम लोग y के टर्म में ला लेते हैं। पहले ये 2y को मैं साइड शिफ्ट कर दूंगा, क्या बचा मेरा 5x = -2y था, उधर जाके क्या हो जाएगा +2y, y मुझे निकालना है इसलिए 2 मल्टीप्लाई में इसको मैं इधर साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो इधर साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मेरा y का आंसर क्या आ गया, y = 5x डिवाइड बाय 2। अब इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैन x = 1, वैन x = कितना लेंगे हम लोग 2, और वैन x = 3। हम लोग इक्वेशन भी लिख लेते हैं। y = क्या था 5x डिवाइड बाय 2, y = 5x डिवाइड बाय 2, y = 5x डिवाइड बाय 2, y = हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हम लोग 5 × x है, मतलब 5 × 0, यहाँ 0 और 0 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा, 0 को हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ 5 × x है, मतलब हमारा कितना हो जाएगा 5 × x मतलब 5 × 1, ये 5 × 1 हो गया डिवाइड बाय 2, और ये कितना बचा 5 डिवाइड बाय 2, और 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है मेरा 2.5। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कितना पुट करना है, x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करनी है, ये हो गया 5 × x है, मतलब 5 × कितना हो जाएगा 2, और ये डिवाइड बाय 2, ये 2 कैंसिल, तो y का मेरा आंसर कितना बचा 5। आइए देखते हैं आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 × x है, मतलब ये मेरा हो जाएगा 5 × 3 डिवाइड बाय 2, 5 × 3 होता है 15, 15 डिवाइड बाय 2, और 15 डिवाइड बाय 2 का मेरा आंसर कितना आएगा, 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आता है 7.5, मतलब 7.5। इस वैल्यू को हम लोग इस बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं, मतलब मेरा y x 0 था तो y कितना है 0, जब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x, y, यहाँ x, y, x 0 1 2 3, x 0 था तो मेरा y 0 आया, जब x 1 था तो y कितना है मेरा 2.5, y आया था मेरा 2.5, जब x हमने 2 लिया था y कितना आया था 5, y आया था 5, और जब मैं x 3 लिया था तो मेरा y आया था 7.5। इसको यहाँ लिख लेंगे 0, 0, 1, 2.5, 2, 5 और 3, 7.5। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग भी क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखी हुई है। यहाँ पे 0 लिखना, यहाँ एक्स एक्सिस लिखना भूलना नहीं है आपको कभी भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्केल लिखेंगे। स्केल क्या है मेरी, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस कितना लिया है मैंने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। आइए हम लोग पहला पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, 0, 1.75। एक्स पे मेरा 0 है, मतलब ये एक्स लाइन है, मुझे यहाँ पे 0 लेना है, ना तो इधर जाना है ना तो इधर जाना है, मतलब मेरा हो गया 0, और वाई पे कितना 1.75, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा बीच का हो गया 1.5। हमारा आंसर कितना है 1.75, तो ये मेरा 1.5 हो गया, ये 1.6 हो गया, ये 1.7 हो गया, ये 1.8 हो गया, ये 1.8 और 1.7 के बीच का जो मेरा पॉइंट होगा वो हो जाएगा 1.75। इसको हम लिख लेते हैं 0, 1.75। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1, 2.5।
ये मेरा x पे कितना है 1 और y पे कितना है 2.5। 2.5 मतलब ये रहा 2 और ये रहा मेरा 2.5। इसको हम लिख लेंगे क्या 1, 2.5। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 3, 2.5 2, 3.25। 2 ये है और यहाँ पे कितना है 3.25। 3 ये है, ये हो जाएगा मेरा 3.5 और ये है मेरा 3.1, 3.2, यहीं पे मेरा आएगा 3.25। आइए इन पॉइंट्स को भी हम लोग स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट्स कभी भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइन होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं हो रहे मतलब समझ लेना है क्या है हमारा कुछ ना कुछ इक्वेशन क्या हुई है, रॉन्ग हुई है। इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बना ली है। इसका इक्वेशन का हमारा नाम क्या था 3x माइनस 4y। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लाइन प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट मेरा कितना था 0,0, मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट तो यहीं पे आएगा 0,0। सेकेंड पॉइंट था हमारा 1,2.5, मतलब x पे कितना दिया हुआ 1 और y पे देना है हमें 2.5। ये x पे 1 हो गया, y पे 2.5 का आएगा, ये हो गया 2, y पे 2.5 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, हमें लिख लेता हूँ कितना 1,2.5। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 2,5, ये मेरा हो गया 2, y पे कितना लेना है मुझे 5, मतलब यहाँ आएगा मेरा 2,5। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3,7.5। 3,7.5 आएगा, ये 5, 6, 7 और 7.5 मेरा हो गया यहाँ पे। यहाँ लेंगे हम लोग 3,7.5। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन वाली लाइन। इसके हम लिख लेते हैं इक्वेशन का नाम क्या है हमारा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, मतलब 1,2.5 पे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या लिख लेते हैं हम लोग द सोल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, y कितना है हमारा x कितना है यहाँ पे x है 1 और y कितना है 2.5। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 2x माइनस 5। इसको लिख लेते हैं हम लोग फॉर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन हमारी क्या है 3y माइनस x इक्वल्स टू 4। इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन फॉर है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो y के टर्म में आंसर निकालना होता है, इसलिए हम लोग इसको सेट शिफ्ट कर देंगे। आप चाहो तो कोई x के टर्म में भी निकाल सकता है, आंसर वही आएगा, ग्राफ आपका वैसे ही बनेगा। हम लोग सभी क्वेश्चन y के टर्म्स में निकाल रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में भी y के टर्म्स में ही निकालूंगा। ये माइनस 3y है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y। इधर क्या बचा मेरा 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 3y। मैं 3y का y का आंसर निकालना है, इसलिए 4 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो 4 मेरा साइड प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू क्या बचा 3y। तो मेरा अब y का आंसर मुझे निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा होल डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या बचा 2x माइनस 4 होल डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू मेरा आ गया y। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं x, y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। आप चाहो तो इसके अलावा कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। सभी इक्वेशंस का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, एक जैसे ही बनेगा। आइए हम लोग पहले 0 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। व्हेन x इक्वल्स टू 0, हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 अपॉन 3। इसी तरह से हम लोग क्या लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1, हम लोग इक्वेशन में पहले से लिख के रख दे रहा हूँ 2x माइनस 4 अपॉन 3। व्हेन x इक्वल्स टू हमने कितना लेना है 2 लेना है, और लास्ट में हमें x इक्वल्स टू कितना लेंगे x इक्वल्स टू 3। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन लिख लेते हैं y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 4 अपॉन 3। y इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 2x माइनस 4 अपॉन 3। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। x इक्वल्स टू मेरा 0 था, मैं यहाँ पहले 0 पुट कर लेता हूँ। 2 इंटू एक्स है, मतलब मेरा हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 3। 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, क्या बचा मेरा माइनस 4 अपॉन 3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं रफ बुक पे। इसका कितना आंसर आ रहा है माइनस 4 अपॉन 3 का आंसर कितना आता है, ये माइनस 4, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसका आंसर मेरा कितना आता है 3 1 हो जाएगा 3। इधर बचा मेरा 1, यहाँ देंगे पॉइंट कितना है यहाँ पे 0, तो 3 पॉइंट कितना 1 पॉइंट कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे आ रहा है माइनस, इसका आंसर आ रहा है हमारा 1.3। इसको लिख लेते हैं हम लोग y इक्वल्स टू माइनस 1.3। बंद करने को, हाँ अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू अब कितनी पुट करेंगे, यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1,
ये था मेरा 2 इंटू एक्स, ये इसलिए मेरा हो जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 1 -4 अपॉन में 3, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 इधर बचा मेरा 2 -4 अपॉन 3, 2 -4 मतलब कितना हो जाएगा -2, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है -2 अपॉन 3, यहाँ पे 0, इसलिए हम लोग देंगे 0, यहाँ कितना बचा हमारा -2, यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ लेंगे 0, कितना होगा 20, 20 नहीं आता इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 18, कितना बचा अगेन 2, कितना आ जा रहा है हमारा, फिर 0 आएगा, यहाँ आ गया अगेन 6, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है -0.66, वाई का हमारा आंसर हो गया -0.66। आइए हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 2 लेकर के, x इक्वल टू 2 मतलब कितना होगा 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 -4 अपॉन 3, 2 इंटू 2 मेरा हो गया 4, 4 -4 अपॉन 3, 4 -4 हो जाएगा 0, 0 अपॉन 3 और 0 अपॉन 3 हमारा कितना आता है 0 आता है। गलती से भी यहाँ पे 3 लिखने की कोशिश मत करना, वरना पूरी किए कराए पे पानी फिर जाएगा। और ये 4 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है। यहाँ हमारे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 -4 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 -4 अपॉन 3, 6 -4 हमारा कितना आता है 2, 2 अपॉन 3, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 2 अपॉन 3 का आंसर कितना आता है 0.66, तो इधर कितना आ जाएगा 0.66। आइए इस आंसर को हम लोग क्या करते हैं बॉक्स में लिख लेते हैं। जब 0 था तब कितना है हमारा -1.3, जब हमारा 1 था तब कितना है -0.66, जब 2 था तो हमारा आंसर कितना है 0, और जब हमने x3 लिया तब कितना है हमारा +0.66। यहाँ में हम लोग आंसर लिख लेते हैं 0, -1.3, 1, -0.6, 2, 0 और 3, 0.66। इसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे x को लिख लेते हैं, हम लोग एक बार x को 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, आप चाहे तो इसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हो। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी 3y - x = 4। आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करके क्या आंसर आता है देख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कैलकुलेशन 4, ठीक है। हम लोग अब तक आंसर y के टर्म्स में निकाल रहे थे, इसलिए इसको y के टर्म्स में ही निकालेंगे। ये -x है, इसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे, -x उस साइड जाके क्या हो जाएगा +x, ये हो गया हमारा 4 +x। y का मुझे आंसर निकालना, इस 3 को मल्टीप्लाई में सब जगह हो जाएगा डिवाइड, मतलब y = क्या बचा हमारा 4 + x डिवाइड बाई 3। हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे और फिर 3 पुट करेंगे, और देखेंगे हमारा आंसर कितना आता है वो। when x = 0, when x = 1, when x = 2 पुट करेंगे, और उसके बाद में हम लोग when x = 3 पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं y = 4 + x डिवाइड बाई 3, 4 + x मतलब हमारा कितना हो जाएगा 4 + 0 डिवाइड बाई 3, और हमारा कितना आ रहा 4 डिवाइड बाई 3, और 4 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं कितना आंसर आता है 4 डिवाइड बाई 3। ये हमने थोड़ी देर पहले 4 को 3 से डिवाइड किया ही था, कितना आंसर आया था हमारा 1.3 आया था, मतलब अभी क्या आंसर आने वाला है 1.3 आने वाला है। तो y हमारा कितना हो जाएगा, y हमारा हो गया 1.3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y = 4 + x = 3। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, अब 1 पुट करनी है। 4 + x था मतलब क्या हो जाएगा 4 + 1 डिवाइड बाई 3, 4 + 1 हो गया मेरा 5, 5 डिवाइड बाई 3, और 5 को 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आता है वो भी देख लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 3 हो गया मेरा 3 × 1 3, कैरी बचे 2, दिए पॉइंट आया 0, ये हो जाएगा हमारा 1.66। y = हो गया मेरा 1.66। ये लिखते हैं नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे हम लोग x = 2 पुट करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं 4 + x डिवाइड बाई 3, 4 + x मतलब मेरा हो गया 4 + 2 अपॉन 3, 4 + 2 हो गया 6, 6 अपॉन 3, 3 × 1 3, 3 × 6, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ इक्वेशन क्या थी हमारी 4 + x डिवाइड बाई 3, ये हो गया 4 + x मतलब कितना है 3 डिवाइड बाई 3, 4 + 3 हो गया हमारा 7, 7 डिवाइड बाई 3, 7 को 3 से डिवाइड कर लेते, देखते कितना आंसर आता है 7 डिवाइड बाई 3, 7 2 हो गया 6, कैरी बचा 1, यहाँ दिए पॉइंट, यहाँ हो गया 0, 3 3 9, यहाँ बचा फिर अगेन 1, मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है 2.33। इसको लिख लेते हैं 2.3, y = 2.33। अब इस वैल्यूज को हम लोग अपने बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं।
जब हमारा 0 था तो हमारा आंसर कितना आया था 1.3, ये हो गया 1.3। जब हमारा 1 था तो हमारा आंसर कितना आया 1.66। जब हमने x2 लिया तब कितना आया था, हमने x2 लिया तब 2 ही आया था, और जब हमने 3 लिया तब कितना आया 2.33। हमने इस पूरी वैल्यूज को हमने इस बॉक्स में फिलअप कर लिया। आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ के लिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहाँ 0 लिखना ना भूले। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस, यहाँ लिखेंगे क्या लिखना है स्केल। स्केल लिखना गलती से भी नहीं भूलना है हमें, स्केल ऑन बोथ एक्सिस। हम लोग कितना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा है 1 यूनिट। आइए प्लॉट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0, -1.3। एक्स पे मेरे लेना है 0 और वाई पे मेरा कितना है -1.3। ये मेरे वाई की लाइन है, यहाँ -1.3 का आएगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये -1 है, ये -1.1, ये -1.2, ये उसके जस्ट नीचे में आएगा हमारा -1.3। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे -0, -1.3। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 1, -0.66। एक्स पे हमारा कितना है 1, ये हो गया 1, और वाई पे कितना है -0.66, ये हो गया हमारा -1, और -0.66 का आएगा, ये हो गया -0.5, ये हो गया -0.6। जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे -0.66। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं 1, -0.66। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 2, 0। मतलब एक्स पे कितना है मेरा 2 और वाई पे कितना है 0 मतलब ये पॉइंट यहीं पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3, 0.66। ये हो गया मेरा एक्स पे 3 और वाई पे कितना है 0.66, ये हो जाएगा मेरा 0.5, ये हो गया 0.6। इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 0.66। यहाँ लिख लेते हैं 3, 0.66। आइए हम लोग इसको अभी स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन का नाम लिखेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी 2x - 3y = 4। आइए देखते हैं अब इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन के हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। जो दिया हुआ है 0, 1.3, एक्स पे 0, ये हो गया हमारा 0 यहाँ आएगा, वाई पे कितना लेना है 1.3, वाई का 1 और ये हो गया 2, इसके बीच में आएगा 1 हो गया, ये 1.1, 1.2, 1.3 मतलब हमारा आएगा पॉइंट यहाँ पे। इसको लिख लेते हैं हम लोग 0, 1.3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1, 1.66। एक्स पे मेरा 1, ये हो गया 1, वाई पे कितना लेना है 1.66, ये 1, ये हो गया 1, 1.5, ये 1.6 और से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये हो गया 1.66। 1, 1.66। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2, 2। एक्स पे 2 और वाई पे भी 2 मतलब ये हो गया हमारा 2, 2। लास्ट पॉइंट है हमारा 3, 2.33। 3, 2.33 का आएगा, ये हो गया 2, 2.33 हमारा आएगा यहाँ पे 2, 3, 2.33। आइए इसको हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आइए हम इन पॉइंट को लाइन्स में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गई मेरे लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ये थोड़ा आगे जा रही है, इसको इंटरेस्ट कर रही है, यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यहाँ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 8 और वाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ रहा है 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ लिख लेते हैं। सोल्यूशन इक्वल्स टू क्या है x, y। एक्स कितना है हमारा 8, वाई कितना आ रहा है 4। टेक स्क्रीनशॉट।